हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेमिंग कोड से जो हमने मैसेज बना लिया है, इस मैसेज को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो और सेंडर के पास ये पहुंच रहा है और हम समझने के लिए मान लेते हैं कि इसकी एक बिट में एरर आ गई। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि मैसेज जो जा रहा था इसमें ये वाला जो 1 है ये 0 बन गया, बाकी पूरा डेटा सही है। सिर्फ सिंगल बिट में क्यों एरर करा हमने, क्योंकि ये सिंगल बिट ही एरर डिटेक्ट कर सकता है। तो अब जब रिसीवर के पास ये मैसेज पहुंचा तो कुछ इस तरीके से, तो रिसीवर क्या करने वाला है, वो फिर से ये वाली बिट्स को कैलकुलेट करेगा, रिडंडेंसी बिट्स को, और इसकी बेसिस पे वो पता लगाएगा कि क्या कोई एरर आई है या फिर नहीं आई है। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये नहीं पता हो कि रिडंडेंसी बिट्स हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो इससे जो पहले वाली वीडियो थी आप उसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा एक बार, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, ये जो थी ये फिक्स है कि हम इन्हीं बिट्स के थ्रू देखने वाले हैं। तो हमने क्या किया, ये जो R1, R2, R3 और R4 की बिट्स थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक, अब यहाँ पर से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको यदि देखें तो यहाँ अपने को क्या वैल्यू मिली है, यहाँ ये जो थी ये वैल्यू पुट की इस मैसेज में से। ये मैसेज कहाँ था, ये मैसेज था यहाँ पर, रिसीवर के पास जो आया था उसको हमने यहाँ पर रख दिया। जैसे ही हमने इसको यहाँ रखा तो अब हम बिट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 1, 1 और 1 टोटल होगा 3। हमने बात की थी हम इवन पैरिटी पे काम कर रहे हैं, तो जब ये होगा 3 तो R1 की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी कि ये इवन हो जाए, तो R1 की वैल्यू रखना होगी 1। अब हमने क्या किया, ऐसे ही हम R2 को कैलकुलेट करेंगे। R2 के लिए कौन कौन सी बिट्स यूज में आने वाली हैं, एक तो सेकेंड बिट जिस पे 0 लिखा है, देन थर्ड 0, 6 पे भी 0 है, फिर 7 पे 1 है, 10 पर भी 1 है और 11 पर 0। तो इसको देखें तो एक और एक 2 ऑलरेडी इवन है, तो R2 आपका क्या हो गया 0। ऐसे ही R3 कैलकुलेट होगा। R3 के लिए किस किस को यूज करेंगे हम, 4, 5, 6 और 7। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा या आपको मैसेज जब देंगे तो आप ये निकाल लोगे हेमिंग कोड के थ्रू। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर आया एक ही 1 है जो होता है ऑड। इसको इवन करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 की वैल्यू 1 रख देंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे R4 को। R4 में क्या क्या लग रहा है, 8, 9, 10 और 11। तो 8 की वैल्यू है 0, 9 और 10 की है 1, 1 और 11 की भी है 0। तो ये हो गया 2 है ऑलरेडी, मतलब इवन, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की इसने 0। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इनको हम अरेंज करेंगे कैसे, R4, R3, R2 एंड R1 और ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। तो R4 था 0, R3 था 1, 2 था 0 और 1 था 1। तो ये जो निकला 0, 1, 0, 1 ये होता है 5 के बराबर। और 5 का मतलब है कि बिट नंबर 5 में एरर है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये देखो, ये जो था हमारा 1, 2, 3, 4, 5वां नंबर बिट थी और इसमें क्या आया है, एरर आई है। तो 5th बिट में हमारी एरर आई है, वो हमको यहाँ से पता चल गया। सो आई होप कि आपको एरर डिटेक्शन भी पता चल गया होगा। और अब क्योंकि पता चल गया कि 5वीं बिट में एरर है, तो करेक्ट कैसे करेंगे हम, इस बिट को, यहाँ 0 था और ये एरर है, इसका मतलब करेक्ट करना है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 011 01 01। तो ये आपका मैसेज यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा हेमिंग कोड, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में देखा कोड कैसे बनाएंगे, इस वाले में देखा कि हम एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कैसे करने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दूँ। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।